हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एग्ज़ाम होने से पहले ही मेरे पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आ गया है और इसमें है पूरे 1 से लेकर 60 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर OMR शीट में रंगना होगा। हालांकि जब हम पिछले वाले पार्ट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे तो उसमें 1 से लेकर 15 तक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिए थे और आज की इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 15 से लेकर 60 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल पूछा गया है कि सभी वर्ग होते हैं, तो याद रखिएगा सभी वर्ग समरूप होते हैं यानी सिमिलर होते हैं, इसलिए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा समरूप। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 पूछा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 16:25 के अनुपात में दी गई है, तो उसकी परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा। दोस्तों, जब भी दो वृत्त के त्रिज्याएं का अनुपात दे दिया जाता है तो जाहिर सी बात है परिधि का अनुपात पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया गया 16:25, तो हमें दोनों में रूट लगा देना होगा। आप सभी को मालूम होगा कि 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का होता है 5। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 4:5 हो जाएगा। 4:5 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 पूछा गया है कि यदि y<4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। यदि हम पहले ऑप्शन चलेंगे तो 6 से 24 को आसानी तरीके से 4 मरतबे कटा सकते हैं, तो y फिर से हमारा 4 आ जाएगा, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सेम टू सेम है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 में पूछा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री है, PQ का मान 3 है और PR का मान 4 दिया गया है, PR बराबर 5 सेमी है, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी को एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। यहाँ पे कोण P समकोण है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे P लिखा जाएगा, तो ये Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। इसका मान PQ का मान यहाँ पे PQ का मान 3 दिया गया है, PR का मान 4 दिया गया है, तो वहीं पे RQ का मान जो है वो 5 दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा का मान बताइए। देखिए, साइन थीटा का फार्मूला P/H होता है जी। देखिए, P का जो मान है यहाँ पे 3 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद में हमें चाहिए H का मान, और H का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 होगा। 3/5 ऑप्शन ए में दिख रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 3/5। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि अल्फ़ा बराबर 45 डिग्री हो तो 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 sin अल्फ़ा जहाँ पे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे हमें लिखना होगा कि 2 sin अल्फ़ा के बदले में हम यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो कॉस अल्फ़ा देख पा रहे हैं वहाँ पे भी लिखना होगा कॉस 45 डिग्री। उसके बाद में क्या करेंगे कि 2 गुने साइन 45 का मान दोस्तों 1/√2 होता है, 1/√2 लिख देंगे। उसके बाद में कॉस 45 डिग्री का मान, इसका ही मान 1/√2 होता है। 2 गुने 1 में x ना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √2 में √2 ना करेंगे तो भी ये 2 हो जाएगा। यदि हम 2 से 2 कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 1 हो जाएगा, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन ए में 1 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद में कहता है कि √3 कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे √3 गुने कोसेक 60 डिग्री का मान। दोस्तों, कोसेक में 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है ना जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि √3 से √3 को कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 2 होगा। ऑप्शन में देखिएगा तो 2 कहीं पे नहीं दिया गया है, लेकिन पहला ऑप्शन में दिया है कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का मान 2 तो होता नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉस 30 का मान भी 2 नहीं होता है, साइन 30 का मान भी 2 नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन डी में देखिएगा तो सेक 60 डिग्री दिया गया है, और सेक में 60 डिग्री का मान 2 होता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 से पूछा गया है कि बिंदु 5,2
-7,2 किस पाद में होगा। मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल पूछा जाता है जहाँ पे बिंदु देकर पूछा जाता है कि किस चतुर्थांश में स्थित होगा या किस पाद में स्थित होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यदि बिंदु दोनों प्लस में दिखाई दे तो ये आपका प्रथम पाद में होता है, दोनों माइनस में हो तो तृतीय पाद में होता है। लेकिन पहला प्लस बाद में माइनस हो तो चतुर्थ में होता है, और पहले रहता माइनस बाद में रहता प्लस तो ये द्वितीय में हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी सिमिलर है यानी समानांतर है क्यू आर के, जहाँ पे पी एस बटा एस क्यू का मान 3/5 दिया गया है। यदि पी टी का मान 1.5 है तो पी आर का मान क्या हो जाएगा। यदि आप थेस पर पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समानुपाती विभाजित करती है। उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लीजिएगा, और इसका कितना आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि x² + px + 12 का 1/3 दिया गया है, तो p का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे x² के बदले में हमें 1/0 तो प्राप्त है 3, यानी x का जो मान है वो हमें 3 रखना होगा। यहाँ पे 3 का x का स्क्वायर है तो हमें करना होगा 3 का स्क्वायर, प्लस में px दिया गया है यानी p गुने हमें 3 लिखना होगा, प्लस में 12 को सेम टू सेम लिखेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना जी, और 3 में p से ना करेंगे तो ये 3p हो जाएगा प्लस में 12। अब हमें क्या करना होगा कि 12 में 9 को जोड़ लेना होगा, तो 12 9 21 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर के उधर जाकर ये -3p हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो 3 7 21 यानी ये -7 मरतबे कट जाएगा, और p का मान -7 हो जाएगा, है ना जी। तो पहला शून्य का मान 3 था तो दूसरा शून्य का मान -7 हो जाएगा, और -7 ऑप्शन बी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर PR² + QR², तो कोण आर का मान क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग यदि बराबर होता है तो समूह कोण समकोण होता है, यानी समूह कोण का जो मान हो जाता है ना जी वो समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो जब भी हम पी क्यू का स्क्वायर करेंगे PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर करेंगे तो पहला कोण समूह कोण समकोण होगा यानी 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि यदि साइन डिग्री स्क्वायर थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान π/180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में पाई का जो मान है वो 180 होता है। अगला सवाल कहता है कि tan 17 डिग्री गुने cot 17 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक फार्मूला आता है, वह होता है tan थीटा गुना होता है cot थीटा बराबर में 1, यानी tan थीटा गुने cot थीटा का मान 1 होता है। ठीक है जी, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1। उसके बाद में कहता है कि 1 + tan² 45 डिग्री इंटू 1 - tan² 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। देखिए 1 + tan² 45 किया गया है तो हम क्या करेंगे 1 + tan² 45 का मान लिखेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद में 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब 1 में 1 को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 2 हो जाएगा, और कोष्ठ रहेगा तो गुना, और 1 में 1 से गुना घटा देंगे तो ये 0 बचेगा, और कितनाओं संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है, इसलिए क्वेश्चन 27 का सही जवाब ऑप्शन डी आ जाएगा जी 0। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए कि यदि a/2 = 45 डिग्री बटा 2 हो तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। a में 2 से ना खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये 2a हो जाएगा, 45 में 2 से ना खींचेगा तो ये 90 हो जाएगा। यदि आप a बराबर लिखते हैं यहाँ पे 90, तो जो 2 गुना में देख पा रहे हैं बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा, और 45 दूनी 90 ये 45 डिग्री मरतबे कट जाएगा। हमसे पूछा गया है कि साइन 45 डिग्री का मान बताइए, तो देखिए साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1/√2। उसके बाद में कहता है कि √2 tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा जी। देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए √2 दिया गया है, अब कहा है कि tan 45 डिग्री का मान, तो tan में 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे √2 में यदि 1 से ना कर भी देंगे तो √2 होगा। अब बताइए कि √2 बराबर ऑप्शन में कौन सा सिमिलर मिलता है,
तो साइन 45 का मान तो 1/√2 होता है, तो गलत हो जाएगा। कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। कौशिक में 45 का मान होता है √2, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा जी, कौशिक 45 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देख लीजिए कि यदि साइन थीटा बराबर 100 हो तो कौशिक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला पढ़ाया जाता है, वो होता है साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कौशिक थीटा बराबर एक होता है, ठीक है जी। तो यदि लिखा जाता है कि कौशिक थीटा बराबर 1 तो साइन थीटा जो गुना में रहता है वो भाग में आ जाता है। जब कौशिक स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे है यदि साइन थीटा बराबर 1 तो कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/साइन स्क्वायर थीटा, और साइन के बदले में जब x दिया गया तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। तो इसके बाद में 31 नंबर सवाल को देखिए, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को छोड़ देंगे और थीटा बराबर 90 डिग्री लिख देंगे। अब 3 जो गुना में देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर ये भाग में हो जाएगा, और 30 यानी 90 यानी 30 डिग्री मतलब ये कट जाएगा। थीटा का मान हमारा 30 डिग्री मिल गया। अब कहता है कि कॉट थीटा का मान बताइए, यानी कॉट थीटा के बदले में लिखने वाले हैं 30 डिग्री। अब देखिए कॉट में 30 डिग्री का जो मान होता है जी वो √3 होता है। ऑप्शन को देखें तो √3 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि कॉस थीटा बराबर पी हो तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए साइन थीटा का एक फार्मूला आता है, वह होता है √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 - कॉस थीटा का तो मान यहाँ पे पी बताया गया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम पी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा के बराबर ही तो पी है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, यदि कॉस थीटा बराबर पी तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो √1 - पी स्क्वायर, और √1 - पी स्क्वायर ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 से अधिक है। 1 से अधिक किसका मान है, तो पहला ऑप्शन में tan 30 दिया गया है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। cos 30 का मान, इसका भी मान √3/2 होता है, ये दोनों 1 से बहुत कम है। अब दिया गया sec 60 डिग्री का मान, sec 60 डिग्री का मान तो √2 होता है, और tan 45 डिग्री का मान 1। तो कहता है कि 1 से अधिक कौन सा होगा, तो यहाँ पे दिया गया था 60 डिग्री, sec 60 डिग्री इसका मान 2 होता है, यही होगा 1 से अधिक। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि y अक्ष से बिंदु -4,6 की दूरी क्या हो जाएगी। देखिए 4 के स्क्वायर कितना होता है जी, तो 16 होता है, 6 1 36 होता है। अब जोड़ लेते हैं तो 6 6 12 का 2 कैरी 1 हो जाता है, 3 1 4 1 5 यानी √12। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा √52। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। देखिए एक्स अक्ष का समीकरण x,0 होता है, तो यहाँ पे x,0 यानी x = 0 ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है कि बिंदु 14,0 स्थित होगा। देखिए क्वेश्चन 36 को यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ना तो दोनों बिंदु प्लस में दिखाई दे रहा है, 14 भी प्लस में है और 0 भी प्लस में है। जब भी दोनों बिंदु प्लस में दिखाई दे तो ये आपका प्रथम पाद यानी प्रथम कोऑर्डिनेट में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा प्रथम पाद। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समान कोणिक त्रिभुजों के संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किए थे। देखिए समान कोणिक यानी समकोण त्रिभुज के बारे में कौन से कथन दिए हुए थे, तो पाइथागोरस महोदय दिए थे, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा पाइथागोरस। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर लगभग क्वेश्चन नंबर 40 तक का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्द एक और पार्ट अपलोड किया जाएगा जहां पे क्वेश्चन 40 से लेकर 60 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।